प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा था तोमर वंश के बारे में। आज हम पढ़ेंगे पुष्यभूति वंश। कौन सा बेटा? पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था। क्या था बेटा? प्राचीन भारत का एक राजवंश था जो 6वीं शताब्दी और 7वीं शताब्दी के बीच में राज किया। किसने किया? पुष्यभूति ने। कब से कब तक किया? 6वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी के बीच इसने राज किया। उसके बाद बाणभट्ट के अनुसार इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? पुष्यभूति थे। कौन थे बेटा? पुष्यभूति थे। बाणभट्ट के अनुसार बाणभट्ट ने कहा है कि इसके जो संस्थापक है वो कौन थे बेटा? पुष्यभूति। और वह श्रीकंठ, कौन बेटा? श्रीकंठ जनपद एक राजा था। कौन था? श्रीकंठ जनपद एक राजा था जिसकी राजधानी थानेसर है। यहां से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है बेटा? कौन था? श्रीकंठ जनपद एक राज्य था जिसकी राजधानी कहां थी? थानेसर। ये पूछेगा आपसे, श्रीकंठ जनपद की राजधानी क्या थी? थानेसर। ठीक है ना? क्या थी बेटा? थानेसर। उसके बाद पुष्यभूति वंश का दूसरा वंश, पुष्यभूति वंश के बाद जो दूसरा वंश आया वो था मेरा वर्धन वंश। कौन सा वंश था बेटा? वर्धन वंश। ठीक है ना? थानेसर में शिव मंदिर का निर्माण, बेटा थानेसर के अंदर एक शिव मंदिर है, उसका निर्माण पुष्यभूति ने कराया था। किसने कराया था बेटा? पुष्यभूति ने कराया था। यहां से भी क्वेश्चन बनता है। लेकिन निर्माण करवाया था, लेकिन उसको पूर्ण निर्माण किसने कराया था? सदाशिवराव ने। और सदाशिवराव कौन था? एक मराठा। पता है ना, जो 1761 की लड़ाई हुई थी, पानीपत की तीसरी लड़ाई, उसमें भी है इसका रोल। ठीक है बेटा? उसके बाद थानेसर का पुराना नाम, कितना बढ़िया क्वेश्चन, क्या था? स्थानेश्वर। क्या था बेटा? थानेश्वर। अब क्या है? थानेश्वर। ठीक है ना? उसके बाद प्रभाकर वर्धन के पिता आदित्य वर्धन थे। यहां से मेरा कौन सा वंश चलता है? प्रभाकर वर्धन। यहां पे प्रभाकर वर्धन के पिता कौन थे? आदित्य वर्धन थे। और इसकी जो शादी हुई थी प्रभाकर वर्धन की किसके साथ हुई थी? यशोमती के साथ। किसके साथ हुई थी? यशोमती। यशोमती के 2 पुत्र थे, एक था राजावर्धन और दूसरा था राज्यवर्धन, एक दूसरा था हर्षवर्धन। और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था राजश्री। क्या था बेटा? राजश्री। उसके बाद राजश्री का विवाह कन्नौज के मोखली राजा गृहवर्मन से हुआ था। किससे हुआ था राजश्री का विवाह? गृहवर्मन से हुआ था। और प्रभाकर वर्धन की मृत्यु 605 ईस्वी में हो जाती है और इसके बाद राज्यवर्धन शासक बन जाता है। कौन बन जाता है? राज्यवर्धन शासक बन जाता है। और थानेसर का विद्रोह, थानेसर का जो विद्रोह हो रहा था उसको दबाने कौन गया था? राज्यवर्धन। कौन गया था बेटा? राज्यवर्धन। और यशोमती प्रभाकर वर्धन के साथ उसी के चिता में हुई थी? सतयोगी थी। ठीक है ना बेटा? पहले एक सती प्रथा थी, मतलब ऐसे कानून थे बनाए हुए जो कि लेडीज को, अगर कोई लेडीज विधवा हो जाती थी उसको उसके पति के साथ ही जिंदा जला दिया जाता था, जिसे सती कहते थे। ठीक है बेटा? तो ये उसी का शिकार है। कौन बेटा? यशोमती। ठीक है ना? उसके बाद 1605 ईस्वी में राज्यवर्धन राजा बन जाता है। कौन बन जाता है? अब राज्यवर्धन का राज चल गया। और 606 ईस्वी में राज्यवर्धन की मृत्यु हो जाती। कब होती है? 606 ईस्वी में। 605 में ये राजा बनता है और 606 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और 606 ईस्वी में हर्षवर्धन ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। कौन से में?
हर्षवर्धन 606 ईस्वी में किस पर बैठता है? गद्दी पर बैठता है। और ग्रीवर्मन की मृत्यु देवगुप्त ने कर दी थी। किसने करी थी? देवगुप्त ने। किसकी करी थी? ग्रीवर्मन की मृत्यु। अब बेटा देवगुप्त का एक दोस्त था शासन, ठीक है ना? कौन था बेटा? शासन। और उसने क्या काम किया था? बोधि वृक्ष को शासन ने ही कटवाया था। जहां से बोध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहां एक बोधि वृक्ष था, उसको किसने कटवाया था बेटा? शासंग ने कटवाया था, ठीक है। और शासंग ने धोखे से राज्यवर्धन को घर बुलाया और उसकी हत्या करवा दी। ये विश्वासघात शुरू से चलता रहा है, ठीक है बेटा। उसके बाद 606 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी जाती है। और हर्षवर्धन की राजधानी, बार बार पेपर में हरियाणा जी के में रिपीट होता रहता है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या है? थानेसर थी। क्या थी बेटा? थानेसर थी। और दूसरी राजधानी क्या थी? कन्नौज। दूसरी राजधानी क्या थी? कन्नौज। उसके बाद 629 में हर्षवर्धन के दरबार में चीनी यात्री कौन? हेसांग आया था। कौन आया था बेटा? 629 में किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में चीनी यात्री कौन? हेसांग आया था। और हेसांग को नीति पंडित भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नीति पंडित भी बोला जाता है। और उसने एक पुस्तक लिखी थी हेसांग ने, जिसका नाम था सीयू की। क्या था बेटा? सीयू की। और इसे हेसांग को ही यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। और 634 में आया था ये, और 644 तक हरियाणा में रहा। कौन रहा बेटा? हेसांग। हेसांग के बारे में यहां से बस क्वेश्चन बनेगा एक दो, किसके दरबार में आया था? ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछता है, तो आपको याद रखना हर्षवर्धन के दरबार में, ठीक है ना। और इसका जो दरबारी कवि था वो बाणभट्ट था। कौन था बेटा? बाणभट्ट था। और रचना की थी उसने हर्ष चरित्र की। हर्ष चरित्र की रचना किसने करी थी? बाणभट्ट ने। किसने करी थी बेटा? बाणभट्ट ने। और एक और रचना करी थी कादंबरी। कौन सी बेटा? कादंबरी। इसकी भी रचना करी थी। और हर्ष चरित्र में सती होने के साक्ष्य मिले हैं। हर्ष चरित्र थी जो ना, जो ये थी, इसी के अंदर से साक्ष्य मिले हैं हमें। किसके? यशोमती के सती होने के, ठीक है बेटा। हर्षवर्धन अच्छे रचनाकार भी थे। उन्होंने एक लिखी थी नागानंद, प्रियदर्शनी और रत्नावली। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखनी है, ठीक है ना। एक तो क्या रखी थी? नागानंद, प्रियदर्शनी और रत्नावली। उसके बाद बात करते हैं बेटा 634 से 35 ईस्वी तक हर्षवर्धन और पुलकेशियन का युद्ध हुआ। बेटा 34-35 के अंदर हर्षवर्धन और किसका? पुलकेशियन का युद्ध हुआ। और वो नर्मदा नदी पर हुआ था। कौन सी नदी पर हुआ था? नर्मदा नदी पर हुआ था। और इसमें हर्षवर्धन हार जाता है। कौन बेटा? और यह जानकारी एहोल अभिलेख से मिलती है। कौन से अभिलेख से मिलती है? एहोल अभिलेख से मिलती है, ध्यान रखना बेटा। उसके बाद जो हर्षवर्धन का शासन काल था वो 606 से 647 तक रहा। और उसकी मृत्यु 647 के अंदर हो जाती है, ठीक है बेटा। उसके बाद हर्षवर्धन के बाद कौन आया? गुज्जर प्रतिहार वंश ने शासन किया था। किसने शासन किया था? गुज्जर प्रतिहार वंश ने शासन किया। और जन्म छठी शताब्दी में हुआ था हर्षवर्धन का, याद रखना, ठीक है बेटा। उसके बाद बांसखेड़ा एक स्मारक अभिलेख, ठीक है ना, उससे वर्धन वंश की जानकारी मिलती है। किससे मिलती है? बांसखेड़ा से भी मिलती है। और यह अभिलेख कहां पे है? सहारनपुर के अंदर। और सहारनपुर कहां पे है? उत्तर प्रदेश के अंदर, ध्यान रखना बेटा। उसके बाद 612 ईस्वी में हर्षवर्धन शिला द्वितीय की उपाधि ली थी। 612 में इसने शिला द्वितीय की उपाधि ली थी। किसने ली थी बेटा? हर्षवर्धन ने। किसने ली थी? हर्षवर्धन ने। उसके बाद बेटा शासन शैव धर्म मानता था। जो शासन था, ये धोखेबाज बंदा, ये क्या कौन सा धर्म मानता था?
शैशव धर्म मानता था। कौन सा बेटा? शैशव धर्म को मानता था। और ये था बंगाल का शासक था और गौड़ वंश का था। क्या था बेटा? बंगाल का शासक था और कौन से वंश का था? गौड़ वंश का था। और ग्रीवर्मन मोखरी वंश का था। ग्रीवर्मन कौन से वंश का था? मोखरी वंश का। और प्रभाकर वर्धन यशोमती से विवाह किया था। यह पता ही आपको, प्रभाकर वर्धन ने यशोमती से विवाह किया था। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।